सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या साजिश और घात के तहत किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय बात है। द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए। द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। पूरे देशवासियों से आग्रह, विनती और निवेदन करता हूं कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के कातिलों को सजाए मौत या फांसी नहीं हो जाती, तब तक आप लोग आंदोलन जारी रखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माझी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी तथा अभी वर्तमान में आरजेजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविरंजन सिंह उर्फ कुणाल सिंह जी, और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपके विंसन मीडिया के सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार। सर, मैं ये बात जानना चाहता हूं कि अभी राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हुई है, इस पर देश में राजपूत समाज बहुत बौखलाया हुआ है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, इस देश में किसी भी जात का, किसी भी समुदाय का कभी भी हत्या हो जा रहा है, यह बहुत ही शोचनीय और बहुत ही निंदनीय बात है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, और ख़ास करके सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या साजिश और घात के तहत किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय बात है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। सर, कहने के लिए राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, परंतु तो देश के लिए लड़ाई लड़ते थे। देश में जब भी अत्याचार की बात होती थी तो उसके खिलाफ में वो आवाज लगाते थे। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी पूरे देश के लिए लड़े हैं, पूरे समाज के लिए लड़े हैं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं लड़े हैं। हमने देखा है कि जब जेएनयू के दीवारों पर लिखा गया था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने वो तल्ख तेवर में जो आवाज निकाली थी और कहे थे कि ब्राह्मण और बनिया को भारत छोड़ने से पहले इस देश के जो छुड़ाने वाले हैं उनको राजपूतों के तलवारों से होकर गुजरना पड़ेगा। यह उनके तल्ख तेवर और आवाज थे, यह बुलंदी थी समाज के लिए, यह उनका प्रेरणा था, यह उनके मार्गदर्शन थे। यह कैसे लोग भूल सकते हैं उनके आवाजों को, और कैसे लोग भूल गए हैं उनके समाज के लिए दिए हुए कार्यों को। यह बहुत ही निंदनीय बात भी सही है। जिस वक्त जेएनयू के दीवार पर लिखा गया था कि ब्राह्मण और बनिया भारत को छोड़े, उस वक्त दहाड़ते हुए उन्होंने बोला था कि ब्राह्मण और बनिया को भारत छुड़ाने से पहले राजपूतों की तलवार से गुजरना पड़ेगा। उस समय वो अपनी मर्दानगी को दिखाए कि हम केवल राजपूत समुदाय के लिए खड़े नहीं हैं, हम पूरे समुदाय के लिए खड़े हैं और अत्याचार के खिलाफ हम लगातार आवाज लगाते रहेंगे। लेकिन व्यवस्था ये है कि आज उन्हीं के ऑफिस में जाकर के उनकी हत्या कर दी गई और सीसीटीवी कैमरा में उनका वीडियो जो क्लिप है सो वायरल हो रहा है। और अभी तक सोचने वाली बात यह भी है कि सरकार इस पर कोई खास एक्शन नहीं ले रही है। इस पर आप क्या कहिएगा? जी, सरकार एक्शन बिल्कुल नहीं ले रही है। सरकार यदि एक्शन लेती तो वो इतने बड़े राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनको सुरक्षा जरूर मुहैया कराई होती। कहीं ना कहीं इसमें समाज का, सरकार का कहीं ना कहीं दोष निश्चित रूप से दिखता है। इंसाफ के लिए राजपूत सेना लगातार, राजपूत समुदाय के लोग लगातार आवाज लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पूरे देश और समाज से मैं यह आग्रह, विनती, निवेदन करना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी केवल राजपूत समाज के लिए नहीं लड़े, वो सभी समाजों के लिए लड़े। और केवल राजपूत समाज ही क्यों आगे आएगा उनके लिए, उनके बदले के लिए, उनके जो कातिल हैं उनके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सारे देश और सारे समाज के लोग एकत्रित हों, सारे समाज के लिए उनके न्याय मांगने में भागीदारी ले। यह तो गलत बात है। उन्होंने कभी एक समाज के लिए नहीं लड़ा, वो पूरे देश के लिए लड़ते थे, सबके लिए लड़ते थे, सबके लिए कार्य करते थे। वो कभी एक समाज के नहीं हुए, वो पूरे देश के लिए, सारे देश के समाज और सारे जाति के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे। देखिए, बात भी सही है कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, उनकी हत्या में इंसाफ दिलाने के लिए, उनके कातिलों को सजा दिलाने के लिए केवल राजपूत समुदाय के लोग ही आगे निकल रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हम सभी को, पूरे देश के नौजवानों को उनके इंसाफ के लिए आवाज लगानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी इकलौता राजपूत समुदाय के लिए ही आवाज नहीं लगाई। हर समाज के लिए, हर किसी की सुरक्षा के लिए और हर किसी के मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज बराबर लगाते रही है। अभी आप क्या कहना चाहिए सरकार से? मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि सदियों से राष्ट्र के लिए राजपूत रक्षक बने हुए हैं, परंतु आज के परिवेश में हर एक राजपूत को राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है, और राजनीतिक शिकार राजपूत हुए हैं
मैं सरकार से क्या कहूँ, सरकार यदि चाहती तो उनको सुरक्षा मुहैया कराती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे उनकी हत्या हो गई। और अब उसके कातिलों को पकड़ा गया है, पकड़ के फिर उसको जेल बेल हो जाएगा, काम खत्म, वो भी फ्री हो जाएंगे। या कोई तो समस्या का समाधान हुआ नहीं। एक पर दिन राजपूत की हत्या होती चली जाएगी और सरकार में दर्शक बने रहेंगे। हम अपील करना चाहते हैं पूरे समाज से, पूरे देशवासियों से, कि उनके न्याय के लिए जो कातिल पकड़े गए हैं तुरंत निष्पादित करते हुए 1 महीने के अंदर उनको मृत्यु दंड का प्रावधान दिया जाए हर हाल में, क्योंकि वो साबित हो चुका है, उसमें कुछ साबित करना नहीं है, वो तो सीसीटीवी फुटेज है। 1 महीने के अंदर देश में उन कातिलों को सजाए मौत होनी चाहिए। मैं रविरंजन सिंह उर्फ कुणाल सिंह मांझी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहा हूं। मैं यह आह्वान करना चाहता हूं, मैं पूरे देश को यह आह्वान करता हूं कि यदि भारत सरकार उनके कातिलों को सजाए मौत नहीं देती है तो पूरे देशवासी हम लोग आंदोलन करेंगे और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपना समय और आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर उनके आंदोलन को सफल बनाते हुए उनके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे और करवाएंगे। मैं कुणाल सिंह शपथ पूर्वक कहता हूं कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के कातिलों को सजाए मौत नहीं हो जाती, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और देश का बच्चा जो भी नागरिक पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए आंदोलन अवश्य करें। मैं आह्वान करता हूं कि उनके लिए वे आंदोलन अवश्य करें और उसमें जुझारू रूप से लगे रहें। देखिए, इनका भी कहना जायज है कि सरकार अगर उनके लिए इंसाफ नहीं देती, उनके परिवार को इंसाफ नहीं देती है, आखिर कब तक दुहाई करेंगे। कहा गया कि द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए। द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि अब मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हक की बात है और खास करके इंसाफ की बात की जा रही है, तो इंसाफ मिलना चाहिए। जो इंसान अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उसी की हत्या कर दी जाती है और उसके परिवार के साथ इंसाफ नहीं मिलता है, ये बड़ी दुख की बात है। तो पूरे समाज के लोग उनको इंसाफ दिलाने के लिए तैयार है। क्या करना चाहिए? मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं पूरे देशवासियों को, इसलिए कि आग मेरे सीने में नहीं सही, आग आपके सीने में ही सही, पर जो आग जले उसका जवाब हमें चाहिए। और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या का हर हाल में हम लोगों को निपटारा होना चाहिए और उनके कातिलों को सजाए मौत होना चाहिए। पूरे देशवासियों से आग्रह, विनती और निवेदन करता हूं कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के कातिलों को सजाए मौत या फांसी नहीं हो जाती, तब तक आप लोग आंदोलन जारी रखिएगा। मैं हर एक नागरिकों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि यह राजपूत समाज ही नहीं वरन पूरे देशवासियों के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के कातिलों की सजाए मौत एक समाज को दिशा देने का काम करेगी। और आगे से कातिल कतराएंगे, किसी की हत्या करने के पीछे जरूर कतराने लगेंगे यदि यह आप आवाज और आगाज बुलंद रखेंगे। और जब तक उनकी सजाए मौत नहीं हो जाती तब तक आवाज को आप झुकने नहीं देना है, सरकार से लड़ना है। देखते हैं सरकार कब तक झुकती नहीं है और उनको कातिलों को सजाए मौत नहीं देती है। देखिए, बात भी सही है, आखिर कब तक बात को दबा के रखा जाए। और आप देख रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद हर जगह राजपूत समुदाय के लोग तेवर में हैं और दहाड़ते हुए बोल रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जो इंसान अपना सर्वस्व देश के लिए निछावर कर दिया, आज उसी के परिवार के लोग इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा है। बड़े दुख की बात है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और सीसीटीवी कैमरा में फुटेज कैद है कि किस तरह से अपराधी आते हैं और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या करते हैं। बड़ी ढंग की ये वीडियो जो है सो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इसी पर क्रांति अपना उग्र रूप पकड़ रही है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पर जांच करे और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास करे। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।